मेरे पेट में तो जो है पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। भूख लग रही है पर मैं कुछ नहीं खा सकती ना, मैंने व्रत रखा है माँ के लिए। नहीं, चाहे जितनी भी भूख लगे मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जीजी माँ को बचपन से ही नूडल्स बहुत पसंद है, ये जरूर खा लेंगी। उठा भी नहीं जा रहा। माँ नहीं जा रहा। माँ, आपको ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया माँ? बेटा, आपने मेरी खुशी के लिए व्रत रखा था ना? तुम कुछ खाने जा रही थी, इसलिए शायद भगवान जी गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे सजा दे दी। मैं खाने लगी थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी सॉरी। अरे मेरे बच्चे, क्यों सॉरी बोल? तुम्हें पता है फाल्गुनी बेटा, ये नूडल्स तुम्हारे लिए किसने रखे? मैं। उसने। वो चाहती थी कि तुम्हारा व्रत टूट जाए। भगवान ने सजा दे दी मुझे। तुम लेके आई थी ये नूडल्स, तुमने जानबूझ के रखे ना यहाँ पे ताकि मेरा व्रत टूट जाए और माँ को चोट लग जाए। देखा, मेरी माँ को चोट लग गई। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, गंदी कहेंगी। नहीं जीजी माँ, मुझे आपकी तबीयत की फिक्र है, आपके खाने से उन्हें कुछ नहीं होगा। झूठ बोल रही हो तुम, जाओ यहाँ से और अपने गंदे से नूडल्स भी लेके जाओ, जाओ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं भगवान जी से माफी मांग लूंगी। हाँ, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, पक्का कुछ नहीं खाऊंगी। पक्का ना बेटा? मैं सॉरी बोल के आऊँ भगवान को। हाँ, जाओ जाओ, सॉरी बोल के आओ। हाँ, सॉरी बोलूंगी, सॉरी बोल के आऊंगी भगवान जी को। देख क्या रही हो? आज तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जीजी माँ के हलक से एक निवाला भी नहीं उतरने दूंगी मैं।
सॉरी भगवान जी, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी, पक्का कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ हेलो, इधर देखो, मेरा नाम फाल्गुनी है। तुम्हारा नाम क्या है? टेडी है ना? टेडी है ना? पर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम इतने मोटे कैसे हो गए? खाना खाते हो ना बहुत ज्यादा खाना खाते हो ना? मैं भी खाती हूँ, लेकिन आज नहीं खा सकती ना, क्योंकि मैंने वो माँ के लिए व्रत रखा है माँ के लिए, उसमें खाना नहीं खाते। कोई बात नहीं, आज तुम मेरे हिस्से का भी खा लेना, ठीक है? पर एक बात बताओ टेडी, तुम यहाँ इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये कमरा वो दाढ़ी वाले गंदे बाबा का है? तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? हाँ बोलो, डर नहीं लगता? शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। भूत अंकल, जाओ यहाँ से, जाओ ना। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूँ? मैं तुम्हारा सुयश हूँ फाल्गुनी, तुम्हारा सुयश। मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ? दाढ़ी वाले भूत अंकल। मैं ऐसा क्या करूँ फाल्गुनी जिससे कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए? सब कुछ बताओ, ये मैं तुम्हारा डर कैसे निकालूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज मेरी जीजी माँ को खाना खिला दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस तरह बदला मत लीजिए मेरी जीजी माँ से। उन्हें खाना खिला दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जीजी माँ की इस हालत का फायदा ले रही हूँ? उससे झूठ बोल रही हूँ? तुम दो बहनों ने भी तो यही किया मेरे साथ, मुझसे झूठ कहा। तुम्हारी जीजी माँ लेजर बन के मुझे तकलीफ दे रही थी। तुम अपनी जीजी माँ से मिली हुई थी और मेरे सामने झूठ मूठ का नाटक कर रही थी कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो अगर मैंने थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो उसमें गलत क्या है? मॉम, जीजी माँ 6 साल की बच्ची जैसी हो गई है। इस हाल पे तो उन पे तरस खाइए। मैं अभी बाहर से देख कर आ रही हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया उनका भूख के मारे, फिर भी वो नहीं खा रही है क्योंकि उनके मन में आपने डर डाल दिया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी जीजी माँ को खाना खिला दीजिए प्लीज। नियति, चलो कोई बात नहीं, खाना खिला देते हैं तुम्हारी जीजी माँ को। गुड़िया रानी, फाल्गुनी बेटा। हाँ माँ। गुड़िया रानी, व्रत का समय पूरा हो गया है, अब तुम खा सकती हो। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। माँ आप भी मेरे साथ खाएंगी?
हाँ, मैं भी तो खाऊंगी। मैंने भी तो पूरा दिन कुछ खाया नहीं है बेटा। चलो खाते हैं। पर माँ, हम इन गंदी दीदी के सामने नहीं खाएंगे। इन्हें बोलो ना यहाँ से जाए। मैं जाती हूँ, आप खाना खा लीजिए। आजा बेटा। चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा खाना गिर गया। कहते हैं अन्न तो भगवान होता है, अन्न का अपमान नहीं कर सकते। अब ये गिरा हुआ खाना। नहीं माँ, आप मेरे लिए ये लाए हो ना, तो मैं इसे खा लूंगी। आप उदास मत हो। आप उदास मत हो माँ, मैं खा लूंगी। खाओ बेटा। रोटी ले लो बेटा। क्यों क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरी जीजी माँ की? वो आपको अपना सब कुछ मानती है और आप उनकी भक्ति का, उनके विश्वास का ये सलाह दे रहे हो। आप तो सब कुछ देखते हो ना, तो उनकी ये हालत नहीं दिख रही आपको? क्या देख कर भी चुप हो आप? मेरी जीजी माँ के साथ, उनके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो? कैसे? मैंने आज तक जीजी माँ के हर विश्वास पर विश्वास किया, पर आज मेरा आपसे विश्वास ही उठ गया। जीजी माँ के कहने पे मैंने आपको मेरा दोस्त माना था, पर उनकी ये हालत देखकर ना सिर्फ मेरा आपकी भक्ति से विश्वास उठ गया, बल्कि आज मैं आपकी और मेरी दोस्ती भी खत्म करती हूँ। जीजी माँ कहती थी कि लड्डू गोपाल हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, पर अगर दोस्ती ऐसी होती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोस्त। नहीं रखनी आपसे कोई भी उम्मीद, नहीं भरोसा करना आपके इस न्याय पर।
ये क्या तरीका है सोने का? दम घुट रहा है मेरा। मैं नहीं चाहती कि जीजी माँ कल सुबह फिर यहाँ खड़ी हो और बीमार पड़े। मैं अपनी जीजी माँ की साई की तरह उनके साथ रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। किसी को अपनी जीजी माँ की मासूमियत का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगी। कितनी भी कोशिश कर लो नियति, मुझसे अपनी जीजी माँ को नहीं बचा पाओगी। विधान, तुम आधी रात को उठ गए? तुम आधी रात को उठकर चली जाओगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? वो मैं जीजी माँ को देखने गई थी। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो। नियति, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम भाभी माँ को लेकर परेशान हो, लेकिन अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तुम भाभी माँ का ध्यान कैसे रख पाओगी? मुझसे जीजी माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। समझ नहीं आता क्या करूं जिससे वो ठीक हो जाए। बात करना चाहती हूँ उनसे, लेकिन वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। बहुत अकेला महसूस करती हूँ मैं खुद को। ऐसे लगता है जैसे सर से किसी ने छत ही छीन ली। जीजी माँ थी तो किसी बात की फिक्र नहीं हो, लेकिन अब ये थी, इधर देख। मेरे होते हुए तुम खुद को अकेला कैसे समझ सकती हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझसे भी तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। पता नहीं भैया पर क्या बीत रही होगी। उनका प्यार, उनकी जिंदगी पास होकर भी उनके साथ नहीं है। नियति, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। विधान, जीजी माँ तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। नियति, वो एक बच्ची बन गई हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चों से दोस्ती करने में माहिर हूं। मैं दोस्ती करूंगा उनसे, ठीक है?